हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर आदित्य कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th रियल नंबर्स को। तो उससे पहले आप इसके इंट्रो पार्ट जो हमने अपलोड किए हैं, इंट्रो वीडियो इस एक्सरसाइज के, उसको कृपया ध्यान से देखें ताकि इसके क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो प्लीज़ इस बार उसको अवश्य देख लें। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो लेट्स स्टार्ट हमारा नेक्स्ट सेशन। और तो क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है कि कोई अगर ए पॉजिटिव नंबर है और एक बी डिवीजर है और कोसेंट और रिमाइंडर, तो पॉजिटिव नंबर कोसेंट इंटू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। और आर जो हमारा होता है वो तो 0 से बड़ा या इक्वल होता है और लेस देन बी यानी कि डिवीजर से छोटा होता है ना। के बारे में हम यूक्लिड डिवीजन पढ़ चुके हैं इंट्रो पार्ट में, तो कृपया उसको जरूर ध्यान से देखें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें एचसीएफ फाइंड करना है और यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक A 1 3 A B C 3 क्वेश्चन है। तो हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और बाकी 2 क्वेश्चन आप इसको खुद से ट्राई करें, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे बोला 135 225, तो ये ग्रेटर नंबर कौन है? 225, ये मेरा ग्रेटर है 135 से। तो हम इसको यूनिट डिवीजन में था, ये इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से। तो 225 135, ये कितना 1 बार में डिवाइड होगा, क्योंकि 2 बार से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 135, 5 में 5 0, यहाँ से एक कैरी करेंगे, 12 में 3 9। अब 135 को यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आएगा। तो 225 अभी जो हमने लिखा था यूक्लिड डिवीजन मेथड, उसमें इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से 225 और 135 इंटू 1। अब हम 90, ये भी 1 बार में डिवाइड होगा, 91 जा 90 और 5 13 में 9 4 कैरी। उसके बाद 90 को यहाँ पर ले आते हैं और 135 क्या होगा? 90 इंटू 1 प्लस 45 इंटू 1 प्लस 45। अब 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 45 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 45 2 90 होता है, इस तरह से कटिएगा। तो अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो रिमाइंडर जब 0 आया, उसमें एचसीएफ मेरा क्या, ये रिमाइंडर जब 0 है तो उस समय मेरा क्या बोलते हैं, डिवीजर क्या आ रहा है? 45 आ रहा है, और हमारा ये एचसीएफ कहलाएगा, है ना। तो 90 और 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है और उस वक्त जो डिवीजर होता है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है ना। इसलिए हमारा 45 क्या हो जाएगा? ये एचसीएफ कहलाएगा। इसको लिखेंगे एचसीएफ इंटू 45। और एचसीएफ ये जो 45 होता है, ये 90 इसका भी एचसीएफ है, और 45 ये दोनों का भी एचसीएफ होगा, और ये तीनों नंबर का, मतलब कि 45 90 45 इस नंबर का, उसके बाद 135 और 90 इसका, और 225 इंटू 135 सॉरी इंटू है ना। तो ये तीनों का एचसीएफ मेरा 45 हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये 2 क्वेश्चन जो है सेम ऐसा ही करना है, तो इसका कृपया प्लीज़ अपने से खुद से ट्राई करें तो अच्छा रहेगा। और इसलिए अब इसको नोट कर लें, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, और इस क्वेश्चन को हालांकि एग्जाम्पल क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो इसको अगर आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो अगर नहीं देखे होंगे तो फिर देख लें और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। बोलता है कि सॉ दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, प्रत्येक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो 6q + 1 6q + 3
सिक्स क्यू प्लस फाइव का हो सकता है। सिक्स क्यू प्लस फाइव वन क्या है, मतलब सिक्स क्यू प्लस वन इस तरह से, अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर ए होगा तो सिक्स क्यू प्लस वन इस फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर सिक्स क्यू प्लस थ्री, या तो फिर सिक्स क्यू प्लस फाइव के फॉर्म में, है ना। तो ये देखें कि ये जो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। और ये जो होता है वो होता है डिवीजन, है ना। और ये होता है क्यू, क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट होता है। लेकिन क्यू के बारे में बोला है क्यू इज एनी इंटीजर, यहाँ पे ये कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। लेकिन बस ये रिमाइंडर इस तरह से आएगा 1 3 5 इस तरह का होगा, और क्यू क्वोशेंट की कोई भी इंटीजर्स होगा। और ये 6 डिविजन ये तो सेम है, 6 क्या डिविजन यही डिवाइड करेगा इस ए पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो इसको देखते हैं, क्योंकि ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा इक्वल डिवीजन लेमा है ना। तो बी हमारा क्या है, डिवीजर होता है, मतलब ये मेरा डिवीजर है। तो देखते हैं पहले, सॉरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसको ध्यान से समझना। हमको क्वेश्चन में सर ये बुक में जो थ्योरेटिकल आंसर दिया हुआ है उस जैसे हमको नहीं करना है, हमको इसको समझना है, देखना है, फील करना है कि आखिर ये होता कैसे। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है हमारा 1 3 5 7 9 11 13 15 है ना, इस तरह से। तो अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं, 1 कितना डिवीजन हमारा क्या पता चल रहा है, ये यही ना डिवीजन है ये। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो 0 बार में 0 1। तो उसके बाद 3 को लेते हैं, तो 6 ये भी नहीं जा रहा है, तो 0 बार में डिवाइड होगा 3। उसके बाद 5 ये भी नहीं जाएगा 0 बार में, तो 5। तो यहाँ देखो 1 3 5 है ना। उसके बाद इस तरह से हम लिख सकते हैं, थोड़ा इधर लिख दें 1 मेरा 6 इंटू 0 प्लस 1 हो रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 6। उसके बाद 3 को लिखते हैं, तो 3 मेरा 6 इंटू 0 प्लस 3 हो रहा है ना। उसके बाद 5, ये 1 3 5, क्योंकि 1 भी रिमाइंडर होना चाहिए, 3 और 5, इसलिए हम अलग अलग 1 को एक साइड में, 3 को इधर और 5 को यहाँ पर लिखते हैं। 5 6 इंटू 0 प्लस 5 इस तरह से। अब हम 5 के बाद 7 लेते हैं, तो 6 1 जा 6, 1 बार में कैरी हुआ डिवाइड होगा, 7 6 1 है ना। 7, अब देखो 7 के क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1। उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, तो 6 इंटू 1, ये भी 1 बार में ही डिवाइड होगा, 6 1 जा 6, 9 में 6 3। तो 9 मेरा किस तरह से आया 6 इंटू 1 बार में प्लस 3। उसके बाद 9 के बाद देखते हैं 11, तो 6 1 जा 6, और 11 में 6 सब टेक 5 बचेगा है ना, इस तरह से तो 11, तो 6 इंटू 1 प्लस 5। और हम आगे देख सकते हैं 11 के बाद 13 को भी देख सकते हैं, 6 2 जा 12, तो 13 में 12 1 कैरी, ये 1 रिमाइंडर बच गया मेरा। अब 13 क्या लिखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 1 है ना, 6 2 जा 12 और 1 13, ये चीज़ आ रहा है। उसके बाद 13 के बाद 15 को चेक कर देखते हैं, तो 6 2 जा 12 और 15 में 12 3 बच गया मेरा, तो 12 6 इंटू 2 प्लस 3। उसके बाद 15 17 को देखते हैं, 6 2 जा 12, 17 में 12, तो 5 बचेगा। और इस तरह से 17 मेरा क्या होगा 6 इंटू 2 प्लस 5। इस तरह अगर हम बढ़ते जाएं तो
तो हमें यही सीक्वेंस प्राप्त होगा। ये देखो 1 7 30 ये सब मेरा पॉजिटिव वर्ड इंटीजर्स है और किस फॉर्म में आ रहा है ये, अगर ये पॉजिटिव वर्ड इंटीजर तो 6Q, ये 0 1 2 ये तो Q है और Q कोई भी इंटीजर्स बोला है ना, 6 सिर्फ ये मेरा सेम हो रहा है 6Q और रिमाइंडर क्या है 1, सब में एक ही रिमाइंडर आ रहा है 1। उसके बाद इसके अनुसार ये भी मेरा तो पॉजिटिव वर्ड इंटीजर्स ही है, ये 13 था और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 15 होगा, हाँ ये 15 मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ देखिए अरे 15 ये सब मेरा क्या है, ये भी मेरा पॉजिटिव वर्ड इंटीजर्स ही है। अगर ये माने तो 6 इंटू 0 1 2 ये भी मेरा क्या क्यों कोई इंटीजर्स हो रहा है और रिमाइंडर मेरा सेम 3 हो रहा है। उसके बाद इधर भी देखिए 5 11 17 ये भी मेरा क्या है पॉजिटिव वर्ड इंटीजर्स है, तो ये इस तरह से। और ये 6 इंटू ये भी क्यू इंटीजर्स है ना, क्यू का इंटीजर्स हो रहा है 0 1 2 इस तरह से ये बदल रहा है, तो ये 6Q प्लस और रिमाइंडर 5 तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव वर्ड इंटीजर 6Q प्लस 1 का 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का मेरा 100 हो रहा है ना। तो हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने बोला गया था कि दिखाना सॉल्व दैट एवरी पॉजिटिव वर्ड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 है ना। इस तरह हम लिख सकते हैं कंक्लूजन दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of 6Q plus 1 6Q plus 3 या 6Q plus 5 है ना, इस फॉर्म में होता है। और ये हमारा इस तरह से रुक जाएगा, बस इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो कृपया इसको नोट करें।